क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना का हिस्सा हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम बिकम अ मैग्नेट टू मनी पुस्तक के भाग 2 थ्रू द सी ऑफ अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस की गहराई में उतरते हैं। आज हम जानेंगे चेतना के 5 ऐसे स्तर जो आपको ईश्वर, ब्रह्मांड और धन से सीधे जोड़ते हैं। जानिए चेतना के 5 स्तर। एक मानव अनुभव से लेकर 5 मैं ही सागर हूं की अवस्था तक की यात्रा। सीखिए आत्मा से जुड़ने का तरीका, समर्पण और आभार का महत्व, कैसे चेतना हमें धन और दिव्यता दोनों की ओर खींचती है। बॉब प्रॉक्टर और मिशेल ब्लड की गहन शिक्षाएं। यह वीडियो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी रूपांतरित करेगा। नीचे कमेंट में बताइए आप अभी चेतना के किस स्तर पर हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। परिचय, असीम चेतना का सागर की ओर यात्रा। यह भाग वास्तव में एक आध्यात्मिक जागृति का द्वार है। जहां पाठ 1 में हमने धन, विचारों और ऊर्जा के नियमों को समझा, वहीं पाठ 2 हमें बताता है कि धन और सफलता से भी परे एक गहराई है, और वह है हमारी आंतरिक चेतना, आत्मा और दिव्यता। हम शरीर नहीं, चेतना है। इस भाग की शुरुआत इस बोध से होती है कि हम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं है। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें सोचने, अनुभव करने, प्रेम करने और बदलाव लाने की क्षमता देती है। इसी शक्ति को हम चेतना, कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह चेतना सीमित नहीं है, यह असीम, अनलिमिटेड है। यही वह सागर है जिसमें हम गोता लगाने जा रहे हैं। सागर का रूपक, मेटाफोर ऑफ द सी। लेखक चेतना को एक सागर के रूप में चित्रित करते हैं। जैसे सागर की कोई सीमा नहीं होती, जैसे उसमें गहराई भी है, सतह भी है और गूढ़ रहस्य भी, ठीक वैसे ही हमारी चेतना में भी स्तर, लेवल्स होते हैं। यह भाग हमें इन्हीं स्तरों की अंतर्ज्ञान यात्रा पर ले जाता है, जहां हम खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? या मुझ में कोई दिव्य शक्ति है जो सदा जागृत है? यह यात्रा किसके लिए है? उनके लिए जो केवल भौतिक सफलता से संतुष्ट नहीं है, जो जीवन में गहराई, अर्थ और शांति चाहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भ्रमित हैं कि कैसे शुरू करें। यह भाग एक रोशनी की मशाल है जो आपको धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की ओर, सीमित से असीम की ओर और व्यक्तित्व से चेतना की ओर ले जाती है। लेखकों की मंशा, इंटेंशन ऑफ द ऑथर्स। बॉब प्रॉक्टर और मिशेल ब्लड इस भाग के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं, आप केवल इस पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यह जानने के लिए आए हैं कि आप पृथ्वी से परे के भी हैं। यह भाग केवल एक बौद्धिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि एक आंतरिक अनुभव की ओर संकेत करता है। यह हमें यह महसूस कराना चाहता है कि हर इंसान में एक चेतन शक्ति है। हम उस ईश्वरीय स्रोत से जुड़े हैं, और जैसे जैसे हम इस चेतना के स्तरों को पार करते हैं, हम जीवन को एक पूर्णता और दिव्यता से अनुभव करने लगते हैं। अध्याय 1, असीम के सागर में प्रवेश। एंटर द सी ऑफ अनलिमिटेड। यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है? यह अध्याय उस आंतरिक परिवर्तन, इनर शिफ्ट की शुरुआत को दर्शाता है जहां हम अपने सीमित विचारों, मान्यताओं और पहचान को छोड़कर असीमता, अनलिमिटेडनेस की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह एक बोध का क्षण है जब हम पहली बार यह महसूस करते हैं कि मैं वही नहीं हूं जो मुझे अब तक सिखाया गया है। मैं उससे कहीं अधिक हूं। एक आसीमाओं का भ्रम, इल्यूजन ऑफ लिमिट्स। हम बचपन से यही सुनते हैं कि इतना ही कर सकते हो, यह तुम्हारे बस का नहीं है, तुम सिर्फ एक इंसान हो। ये सब बातें हमें सीमित पहचान में बांध देती हैं। यह अध्याय बताता है कि ये सीमाएं केवल हमारे मन की बनाई हुई हैं, वास्तविक नहीं। 2 पहला कदम आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। सागर में प्रवेश करने का अर्थ है स्वयं को पहचानना। यह जानना कि हमारे भीतर असीम ऊर्जा है, और वह ऊर्जा तब सक्रिय होती है जब हम अपने डर को छोड़ते हैं,
अपनी पुरानी सोच को चुनौती देते हैं और नई चेतना को अपनाते हैं। Awakening is not about learning something new. It's about remembering who you truly are. 3 असीम संभावनाओं की दुनिया, realm of infinite possibilities. जब हम मैं नहीं कर सकता को मैं क्यों नहीं से बदलते हैं, तभी हम उस चेतना के संपर्क में आते हैं जो असीम है। लेखक बताते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है, यह केवल हमारी धारणा है जो हमें रोकती है। 4 विश्वास और समर्पण, ट्रस्ट एंड सरेंडर। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि असीमता में प्रवेश केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि विश्वास, फेथ और समर्पण, सरेंडर से होता है। जैसे कोई तैरना सीखता है तो पहले पानी में उतरता है, वैसे ही असीम चेतना में उतरने के लिए पहले आत्मसमर्पण करना पड़ता है। असीम एक गंतव्य नहीं, एक अवस्था है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि असीमता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक जीने का तरीका, स्टेट ऑफ बीइंग है। यह तब शुरू होता है जब हम हर दिन नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, अपने पुराने विचारों को छोड़ देते हैं और आत्मिक अभ्यासों जैसे ध्यान, ध्यानशीलता के माध्यम से खुद से जुड़ते हैं। व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, प्रैक्टिकल इंसाइट। इस अध्याय को पढ़कर आप ये कदम उठा सकते हैं। 1 अपने सीमित विश्वासों की लिस्ट बनाएं, जैसे मैं काबिल नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है आदि। 2 हर विश्वास के सामने लिखें, क्या यह सच है और अगर यह गलत हो तो। 3 हर दिन 5 मिनट ध्यान करें और खुद से कहें, मैं असीम हूं, मैं तैयार हूं इस सागर में प्रवेश करने के लिए। निष्कर्ष, एंटर द सी ऑफ अनलिमिटेड हमें पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसा कदम जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की गहराई में ले जाता है, जहां हमारा वास्तविक स्वरूप, असीम, दिव्य और शक्तिशाली आत्मा हमारा इंतजार कर रही होती है। अध्याय 2, चेतना, कॉन्शसनेस। यह अध्याय उस सबसे मूलभूत और रहस्यमय शक्ति पर प्रकाश डालता है जो हमारे पूरे जीवन का आधार है, चेतना, कॉन्शसनेस। चेतना क्या है? लेखक बताते हैं कि चेतना वह आंतरिक शक्ति या ऊर्जा है जो हमें विचार करने, महसूस करने, निर्णय लेने और सृजन करने की क्षमता देती है। यह हमारे अनुभवों का स्रोत है। यह वह मैं की अनुभूति है जो आपके विचारों, भावनाओं और शरीर के पीछे मौजूद है। You are not your thoughts. You are the awareness behind those thoughts. चेतना का कार्य क्या है? चेतना हमारे जीवन में 3 स्तरों पर कार्य करती है। 1 आविचार, थॉट्स। हम जो भी सोचते हैं वह चेतना से ही उत्पन्न होता है। सकारात्मक विचार हमें ऊपर उठाते हैं, नकारात्मक विचार हमें गिराते हैं। 2 भावनाएं, इमोशंस। चेतना के स्तर के अनुसार हमारी भावनाएं बदलती हैं। जब चेतना उच्च होती है तो हम प्रेम, करुणा, आनंद जैसी भावनाएं अनुभव करते हैं। 3 विश्वास, बिलीफ्स। हमारी चेतना उन विश्वासों से प्रभावित होती है जो हमने वर्षों से बनाए हैं, जैसे मैं योग्य नहीं हूं, धन पाप है आदि। इन्हें पहचानना और बदलना चेतना की शुद्धि है। बाहरी जीवन, आंतरिक चेतना का दर्पण। लेखक इस अध्याय में एक गहरा सत्य बताते हैं। आपका बाहरी जीवन आपकी आंतरिक चेतना का परावर्तन, रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप गरीबी अनुभव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी चेतना में अभाव की भावना है। यदि आप प्रेमहीन संबंधों में हैं तो भीतर खुद से जुड़ाव की कमी है। जब हम अपनी चेतना को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। सचेतन, कॉन्शियस बनना क्या है? अधिकांश लोग स्वचालित, ऑटोपायलट मोड में जीते हैं। यानी वे सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, निर्णय लेते हैं, पर बिना जागरूकता के। लेकिन चेतन व्यक्ति हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर भावना को देखता है, समझता है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चेतना को कैसे ऊंचा उठाएं? लेखक ध्यान और आत्मनिरीक्षण को चेतना उठाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। 1 ध्यान, मेडिटेशन। यह हमें अपने विचारों के शोर से हटाकर भीतर की शांति से जोड़ता है। 2 सेल्फ इंक्वायरी, स्वचिंतन।
जैसे मैं कौन हूं? यह विचार मेरे हैं या समाज से आए हैं? 3 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आभार प्रकट करने से चेतना की तरंगें ऊंचाई पर जाती हैं। 4 संगति, कंपनी। किनके साथ रहते हैं, क्या पढ़ते सुनते हैं, यह हमारी चेतना को गहराई से प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1. क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या वे मुझे नियंत्रित कर रहे हैं? 2. क्या मेरी भावनाएं मुझे ऊपर उठा रही हैं या नीचे गिरा रही हैं? 3. मेरी चेतना किस दिशा में जा रही है, प्रेम और प्रसन्नता की ओर या डर और भ्रम की ओर? निष्कर्ष। चेतना वह बीज है जिससे पूरा जीवन उगता है। यदि आप जीवन को बदलना चाहते हैं, तो बाहर नहीं, भीतर झांकिए, अपनी चेतना को समझिए, ऊंचा कीजिए। यही इस अध्याय का सार है। आपके अनुभव बदलेंगे जब आपकी चेतना बदलेगी। अध्याय 3, समर्पण और आभार। डेडिकेशन एंड थैंक्स। यह अध्याय भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसका भावार्थ अत्यंत गहरा और शक्तिशाली है। यहाँ लेखक केवल धन्यवाद नहीं देते, बल्कि हमें यह आध्यात्मिक सत्य भी सिखाते हैं कि समर्पण और आभार आत्मा की गति को तेज करते हैं। 1. क्यों है आभार इतना महत्वपूर्ण? लेखक बॉब प्रॉक्टर और मिशेल ब्लड कहते हैं कि जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हैं। आभार एक उच्चतम ऊर्जा कंपन, हाईएस्ट वाइब्रेशन है। यह न केवल हमारी चेतना को ऊंचा उठाता है, बल्कि हमारे विचारों को शुद्ध करता है, अहंकार को मिटाता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है। आभार मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। 2. समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ कमजोरी या हार मानना नहीं है, बल्कि यह है विश्वासपूर्वक नियंत्रण छोड़ देना और ईश्वर, गुरु या ब्रह्मांड की बुद्धि पर भरोसा करना। Like a drop surrenders to the ocean, the seeker surrenders to the infinite. लेखक बताते हैं कि जब हम जीवन की हर स्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं, तब हम विरोध नहीं करते और वहीं से आत्मिक विकास शुरू होता है। 3. लेखकों की समर्पण भावना किसके प्रति है? इस अध्याय में लेखक धन्यवाद अर्पित करते हैं ईश्वर को, जिन्होंने उन्हें चेतना की यात्रा पर मार्गदर्शन दिया, गुरुओं को, जिन्होंने उन्हें सत्य दिखाया और अज्ञान का पर्दा हटाया, अपने शिक्षकों, पाठकों और आत्मिक परिवार को, जिन्होंने साथ देकर, प्रश्न पूछकर और प्रेम देकर इस यात्रा को गहरा किया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि कोई भी आत्मिक यात्रा अकेले पूरी नहीं होती। 4. हमारे जीवन में थैंक्स की शक्ति। आपका मन कैसा भी हो, यदि आप प्रतिदिन आभार व्यक्त करना शुरू करें, तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह अध्याय यही दिखाता है कि आभार का अभ्यास मन को शांत करता है, आत्मा को खोलता है और ब्रह्मांड के प्रति स्वीकृति की भावना पैदा करता है। 5. व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 3 ब्लेसिंग्स रिचुअल। हर दिन सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। 1. एक व्यक्ति जिसने आपका दिन बेहतर बनाया। 2. एक अनुभव जिसने आपको कुछ सिखाया। 3. एक चुनौती जिसने आपको मजबूत बनाया। इसे लिखें या आंखें बंद कर सोचें, आपकी चेतना धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जाएगी। निष्कर्ष। समर्पण और आभार सिर्फ शब्द नहीं है, वे आत्मा के द्वार खोलने वाली चाबी हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि चेतना की यात्रा ज्ञान से नहीं, विनम्रता से शुरू होती है। अध्याय 4, असीम चेतना का सागर। द सी ऑफ अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस। यह अध्याय एक गहरे अनुभव का वर्णन करता है, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने सीमित स्वर से ऊपर उठकर असीमता का स्पर्श करता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है, जो ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। 1. असीम चेतना क्या है? लेखक कहते हैं, You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. यानी, हम केवल एक सीमित व्यक्ति, शरीर या पहचान नहीं हैं, हम पूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं।
चेतना जो जन्म और मृत्यु से परे है। चेतना जो समय, स्थान और विचार की सीमाओं से मुक्त है। यह वही चेतना है जिसे संत, योगी, सूफी और ऋषि परमात्मा, ब्रह्मा, नूर या शून्यता कहते हैं। 2. इस सागर में कैसे प्रवेश करें? यह अध्याय एक मार्गदर्शक की तरह हमें बताता है कि इस असीमता में प्रवेश केवल 3 साधनों से संभव है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसा द्वार है जिससे हम बाहरी संसार से हटकर आंतरिक गहराई में उतरते हैं। विचारों के पार जाकर जब हम मौन में बैठते हैं तो स्वरूप का अनुभव होने लगता है। 2. मौन, साइलेंस। यह अध्याय मौन को बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानता है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। यह एक आंतरिक मौन है जहां हमारा मैं शांत हो जाता है और साक्षी भाव शुरू होता है। 3. आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी। लेखक हमें यह प्रश्न पूछने को कहते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? कौन देख रहा है मेरे विचारों को? जब हम लगातार आत्मनिरीक्षण करते हैं तब चेतना गहराई में उतरने लगती है। 3. इस चेतना का अनुभव कैसा होता है? जब व्यक्ति असीम चेतना से जुड़ता है तो वह खुद को सीमित मैं नहीं समझता बल्कि एकता का अनुभव करता है। उसे लगता है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। वहां कोई डर, कोई तुलना, कोई लालच नहीं बचता, केवल शांति, प्रेम और मौन होता है। 4. यह चेतना सभी को सुलभ है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि लेखक बताते हैं, असीम चेतना किसी खास व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। यह सभी के भीतर मौजूद है। फर्क केवल इतना है, कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं। यह चेतना किसी धर्म, जाति या शिक्षा की मोहताज नहीं है, यह केवल जागरूकता और साधना से प्राप्त होती है। 5. व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिस। ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ध्यान अभ्यास। 1. अशांत बैठ जाए, आंखें बंद करें। 2. कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. फिर कल्पना करें, आप एक सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि एक शांत महासागर हैं, जहां कोई लहर, विचार, भावना आती जाती है लेकिन आप स्थिर रहते हैं। 4. 5 से 10 मिनट इस मौन में रहें। विचारों को पकड़े नहीं, उन्हें गुजरने दें। हर दिन इस अभ्यास से आप अपनी चेतना की सीमा को पहचानना शुरू करेंगे। निष्कर्ष, असीम चेतना का सागर हमारे भीतर ही है। बाहर खोजते रहेंगे तो केवल लहरें मिलेंगी, भीतर उतरेंगे तो पूरा सागर मिल जाएगा। यह अध्याय एक आत्मिक निमंत्रण है, अपने सीमित मैं को छोड़कर मैं कौन हूं के मौन प्रश्न में उतर जाने का। अध्याय 5, असीम चेतना के सागर में स्तर, लेवल्स इनटू द सी ऑफ अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस। यह अध्याय यह दर्शाता है कि असीम चेतना कोई अचानक मिलने वाली मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है जिसमें व्यक्ति एक एक करके आंतरिक स्तरों से गुजरता है। हर स्तर पर हमारी समझ, ऊर्जा और आत्मा की गहराई बढ़ती जाती है। इस अध्याय में वर्णित प्रमुख चेतना के स्तर। लेवल 1, द ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव अनुभव का स्तर। मैं एक व्यक्ति हूं जो जीवन जी रहा है। यह चेतना की यात्रा का प्रथम और सबसे सामान्य स्तर है जहां हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। यह चेतना का सबसे सामान्य और शुरुआती स्तर है। यहां व्यक्ति खुद को केवल शरीर, नाम, भूमिका और समाज की पहचान तक सीमित मानता है। 1. पहचान, शरीर, नाम, पेशा, भूमिका। इस स्तर पर व्यक्ति अपनी पहचान को निम्न बातों से जोड़ता है। मैं पुरुष, महिला हूं। मैं एक छात्र, डॉक्टर, व्यवसायी हूं। मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे समाज में नाम और प्रतिष्ठा चाहिए। मैं सुंदर दिखना चाहता हूं। मुझे लोगों को प्रभावित करना है। यानी पूरी चेतना बाहरी दुनिया में व्यस्त रहती है। 2. जीवन का केंद्र, बाहर की दौड़। पहलू विवरण, सोच, तुलना, दिखावा, सफलता की परिभाषा, बाहरी भावनाएं, डर, असुरक्षा, जलन, घमंड, दुहक। व्यवहार, प्रतिस्पर्धा,
दूसरों की राय पर निर्भरता। लक्ष्य पैसा, रुतबा, रिश्ते, सुख सुविधा। यहां इंसान सोचता है, अगर मैं बाहर की दुनिया को जीत लूं तो मुझे शांति मिलेगी। परंतु सच इसके ठीक विपरीत है। 3 चेतना की सबसे नींव वाली अवस्था। यह स्तर बुरा नहीं है, बल्कि यह चेतना की प्राकृतिक शुरुआत है, जैसे बीज का अंकुर बनना। यहां से ही आत्मजागरूकता की यात्रा शुरू होती है। 4 लेकिन एक सवाल सब बदल देता है। क्या जीवन इससे अधिक है? जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है, तब व्यक्ति लेवल 1 की सीमाओं से बाहर निकलना शुरू करता है। यह प्रश्न डर और भ्रम से जन्म ले सकता है, लेकिन यही प्रश्न लेवल 2, मैं शरीर से अधिक हूं, की ओर पहला कदम बनता है। 5 इस स्तर पर व्यक्ति क्या सीख सकता है? जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, उसका एक भीतर का स्रोत भी है। अहंकार और डर से आगे बढ़ना संभव है। सच्ची खुशी, सुरक्षा और प्रेम बाहर नहीं, भीतर है। लेवल 1 केवल एक शुरुआत है। यह वो स्तर है जहां से हर आत्मा की यात्रा शुरू होती है। अगर आपने खुद से यह सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या मैं इससे अधिक हूं, तो बधाई हो, आपकी चेतना अब दूसरे स्तर की ओर बढ़ने लगी है। लेवल 2, आई एम मोर देन माई बॉडी। मैं अपने शरीर से अधिक हूं। मैं केवल शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं। मैं चेतना हूं। यह चेतना का दूसरा स्तर है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी पहचान से भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इस स्तर पर व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता शुरू होती है। व्यक्ति समझने लगता है, मेरे विचार मेरे नहीं हैं, वे आ रहे जाते हैं। मेरा शरीर बदलता है, पर भीतर कुछ अडिग है। मैं केवल भौतिक नहीं हूं, मैं चेतना का जीवित स्रोत हूं। बदलाव इस स्तर पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है। व्यक्ति पहली बार अपने स्व को एक साक्षी, विटनेस की तरह देखना शुरू करता है। इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और आंतरिक शांति की खोज बढ़ती है। 1 पहचान में परिवर्तन शुरू होता है। जहां पहले व्यक्ति सोचता था, मैं यह शरीर हूं, अब वह धीरे धीरे अनुभव करने लगता है, मैं शरीर को देख सकता हूं। तो मैं शरीर नहीं, मैं तो देखने वाला हूं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, तो मैं विचार भी नहीं हूं, मैं तो विचारों का साक्षी हूं। भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक गहराई में मैं वैसा ही हूं। 2 गहरी समझ, मैं ऊर्जा और चेतना हूं। इस स्तर पर व्यक्ति ये बातें अनुभव करता है, मैं स्थायी नहीं, एक बहती हुई चेतना हूं। मेरे अंदर कोई गहराई है जो न तो शरीर है, न विचार, न भावनाएं, वो मैं हूं। शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, पर जो भीतर है वो अडिग है। 3 यह स्तर ध्यान की ओर ले जाता है। इस स्तर पर 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं। बदलाव विवरण। ध्यान पहली बार व्यक्ति मौन और ध्यान को अपनाता है। साक्षी भाव अपने विचारों, शरीर और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखने लगता है। आंतरिक खोज बाहरी सुख की जगह अब भीतर की शांति को महत्व देता है। 4 इच्छाओं में परिवर्तन। अब इच्छाएं उतनी तीव्र नहीं रहती। पहले जो चीजें जरूरी लगती थीं, जैसे दिखावा, रुतबा, दौलत, अब उनका प्रभाव घटने लगता है। वह अब पूछने लगता है, क्या ये सब मेरे लिए हैं या मेरी चेतना किसी और उद्देश्य से आई है? 5 यह स्तर बदलाव की शुरुआत है, पर मंजिल नहीं। यह चेतना का जागरण का चरण है। यह वह जगह है जहां व्यक्ति की आंतरिक खोज शुरू होती है, न सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कौन है, बल्कि क्यों है। लेवल 2 चेतना की पहली छलांग है। यहां व्यक्ति पहली बार खुद को विचारों और शरीर से अलग अनुभव करता है। यह शुरुआत है आत्मा की ओर यात्रा की, एक नया द्वार खुलता है। अगला स्तर। लेवल 2 के बाद व्यक्ति की चेतना और गहराई से कहती है, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? और वहीं से शुरू होती है अध्याय 5 का सार। चेतना की यात्रा एक सीढ़ी के समान है। हर स्तर पर व्यक्ति गहराई,
शांति और एकता को अधिक महसूस करता है। लेखक यह भी संकेत देते हैं कि इन स्तरों को पार करने के लिए साधना, ध्यान और सही मार्गदर्शन, गुरु, की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक अभ्यास, वेयर एम आई? हर दिन स्वयं से पूछें, क्या मैं केवल शरीर और मन के स्तर पर जी रहा हूं? क्या मैंने अपने भीतर की चेतना को महसूस किया है? क्या मेरा जीवन बाहरी भागदौड़ है या आंतरिक शांति की ओर एक यात्रा? निष्कर्ष: असीम चेतना कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप पहचानते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। इस अध्याय में लेखक हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से तैयार करते हैं आगे के गहरे स्तरों को समझने और अनुभव करने के लिए। चैप्टर 6, गुरु की खोज कैसे करें? हाउ टू फाइंड अ टीचर। 1. गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? इस अध्याय में बताया गया है कि चेतना की यात्रा में एक स्थान ऐसा आता है जहां हमारी बुद्धि, तर्क और ज्ञान सीमित हो जाते हैं। यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रकाश स्वरूप एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। जब साधक तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। यह वाक्य केवल भावनात्मक नहीं, एक आध्यात्मिक नियम है। 2. गुरु कैसा होता है? गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं है। वह हमारी चेतना को जगाकर हमें हमारे भीतर के परमात्मा से मिलाता है। वह हमारी अहंकार की दीवारों को तोड़कर आत्मा के सत्य से हमें जोड़ता है। गुरु आपको सिखाता नहीं, वह आपको दिखाता है कि आप कौन हैं। 3. गुरु की पहचान कैसे करें? वह आपको अधिक स्वतंत्र बनाता है, आश्रित नहीं। वह डर नहीं, प्रेम और ज्ञान से मार्गदर्शन करता है। उसका जीवन स्वयं एक जीवित उदाहरण होता है। गुरु कोई विशेष कपड़े पहनने वाला या बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं होता। वह कभी एक सामान्य व्यक्ति, एक किताब, एक बच्चा या आपका अंतरात्मा भी बन सकता है। लेवल 3, हमारी आत्मा का जुड़ाव, आ सोल कनेक्शन। यह चेतना का एक गहरा स्तर है जहां साधक अपने भीतर की मैं कौन हूं वाली खोज में उतर चुका होता है। यह चेतना का वह स्तर है जहां व्यक्ति अपने सच्चे आत्मस्वरूप की खोज में गहराई से उतरता है। अब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र बनने लगता है। 1. भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। अब व्यक्ति मन की चंचलता और सोच की भीड़ से परे जाकर अपने अंतरात्मा की शांत और सटीक आवाज को सुनने लगता है। अनुभव कुछ कह रहा है कि इस राह पर चलो। ये निर्णय सही नहीं लगता, बिना किसी ठोस कारण के। मुझे लगता है मुझे बस उसके लिए सेवा करनी है। यह साक्षी भाव और अंतरात्मा के बीच संवाद की शुरुआत है। 2. प्रेम और करुणा स्वाभाविक बनते हैं। अब प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि व्यक्ति का जीवित अनुभव बन जाता है। उदाहरण, कोई दुखी दिखे तो भीतर से करुणा स्वतः उठती है। सेवा करना एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण स्वभाव बन जाता है। व्यक्ति हर जीव में स्वयं का अंश देखने लगता है। मैं और तुम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही चेतना के रूप हैं। 3. ब्रह्मांड से जीवंत जुड़ाव। अब व्यक्ति को ब्रह्मांड सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं लगता, बल्कि एक सजीव शक्ति के रूप में अनुभव होता है। हर छोटी चीज दिव्यता का संदेश बन जाती है। पत्ते की सरसराहट से शांति महसूस होती है। किसी अजनबी की मुस्कान आत्मा को छू जाती है। एक बच्चा खेलते हुए ब्रह्मांड की सहजता का प्रतीक लगने लगता है। यह वननेस, एकत्व, की शुरुआत है। 4. अहंकार में गिरावट। अब व्यक्ति जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। वह खुद को सीखने वाला मानता है, न कि सर्वज्ञानी। दृष्टिकोण में बदलाव। पहले मुझे सब पता है। अब मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। मैं खुला हूं। ये विनम्रता आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी नहीं। 5. इस स्तर पर साधक क्या करता है? अभ्यास विवरण। ध्यान अब वो सिर्फ शांत होने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का माध्यम बनता है। जब मंत्र बार बार दोहराया जाने वाला नाम, व्यक्ति के भीतर वाइब्रेशन बदलता है। सेवा स्वार्थहीन सेवा अब आनंद देती है,
थकाती नहीं। मौन अब शांति सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर का स्वाद बन जाती है। लेवल 3 की गहराई। आपका दिल अब ब्रह्मांड की भाषा सुनने लगा है। आप अपने शरीर, मन और पहचान से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ने लगे हैं। यही वो क्षण है जब व्यक्ति मुक्ति शब्द को पहली बार अर्थपूर्ण रूप से अनुभव करता है। लेवल 3 वह अवस्था है जहां चेतना मुझ तक सीमित नहीं रहती। व्यक्ति पहली बार मैं और ब्रह्मांड एक हैं को महसूस करने लगता है। यह वह दरवाजा है जो व्यक्ति को लेवल 4 बिकमिंग मर्मेड मैन यानी आध्यात्मिक पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। लेवल 4 जलपरी या जलमानव बनना। बिकमिंग मर्मेड मैन मेटाफोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यह रूपक मेटाफोर बेहद सुंदर और गहरा है। यह स्तर एक गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक है। जलपरी या जलमानव बनना केवल कल्पना नहीं, बल्कि उस चेतन अवस्था का बिंब है जहां साधक दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना सीख जाता है। जलपरी या जलमानव का अर्थ क्या है? यह दर्शाता है कि साधक अब दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना सीख गया है। एक ओर सांसारिक जीवन, दूसरी ओर आध्यात्मिक गहराई। वह अब पूरी तरह संसार से अलग नहीं होता, पर संसार में रहते हुए भी उस पर निर्भर नहीं रहता। मैं आध्यात्मिक भी हूं और सांसारिक भी, पर किसी एक में फंसा नहीं हूं। दो स्तरों के बीच संतुलन। सांसारिक जीवन आध्यात्मिक गहराई। परिवार, काम, धन, मौन, ध्यान, आत्मा। जिम्मेदारियां, शांति, निर्णय, करुणा और विवेक। साधक अब इन दोनों का विरोध नहीं करता, बल्कि इनके बीच एक सेतु बन जाता है। यह रूपांतरण कैसा होता है? 1. डर से प्रेम की ओर। पहले जीवन भय, चिंता और असुरक्षा से चलता था। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब साधक का जीवन प्रेम और ज्ञान से प्रेरित होता है। मुझे सेवा करनी है। मैं जैसा हूं वैसा ही अद्भुत हूं। निर्णय अब डर के नहीं, आत्मा के इशारे से होते हैं। 2. भौतिकता से चेतना की ओर। अब साधक जानता है पैसा, पहचान और सफलता साधन हैं, लक्ष्य नहीं। पहले पैसा मेरे अस्तित्व का आधार था। अब मैं इस पैसे से किसी की मदद कर सकता हूं। मेरे पास है, पर मैं उससे बंधा नहीं हूं। साधक अब मालिक है, गुलाम नहीं। 3. भीतर का शुद्धिकरण। लेवल 4 पर साधक भीतर की सफाई करने लगता है। पहले अब गुस्सा, जलन, तुलना, क्षमा, संतोष, सहयोग। मुझे चाहिए, क्या मैं दे सकता हूं? प्रक्रिया। पुरानी आदतें और धारणा धीरे धीरे विलीन होती हैं। ध्यान, मौन और जागरूकता से मन शुद्ध और शांत होता जाता है। 4. जीवन एक सेवा बन जाता है। अब साधक का उद्देश्य केवल मैं क्या पाऊं नहीं रहता, बल्कि मैं क्या बांट सकता हूं बन जाता है। वह अपने ज्ञान, समय, प्रेम और ऊर्जा को दूसरों के कल्याण में लगाता है। उसके हर कार्य के पीछे ब्रह्मांड से जुड़ाव और सेवा भावना होती है। अब मैं ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवंत चैनल हूं। लेवल 4 का जीवन कैसा होता है? क्षेत्र लेवल 4 पर दृष्टिकोण। परिवार प्रेम और समझदारी से जुड़ा, लेकिन बंधा नहीं। कार्य आत्माभिव्यक्ति और सेवा का माध्यम। संबंध स्वार्थरहित, करुणामय। समय हर क्षण को जागरूक होकर जीना। क्यों कहा गया है जलपरी बटा जलमानव? जैसे जलपरी पानी में रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में भी जा सकती है, वैसे ही यह साधक संसार में रहता है, लेकिन उसकी चेतना गहराई में डूबी रहती है। वह ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित और साक्षी बना रहता है। लेवल 4 वह अवस्था है जहां साधक भीतर से शुद्ध, शांत और सजग हो चुका है। अब उसका अस्तित्व केवल स्वयं के लिए जीने का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए समर्पित है। यही रूपांतरण है मानव से दिव्यता की ओर। यही है जलपरी जलमानव बनना, चेतना का नृत्य दो संसारों के बीच। निष्कर्ष। गुरु वह दीपक है
जो आत्मा की गहराई तक रोशनी करता है। और जब आप गुरु के प्रेम और ज्ञान से जुड़े होते हैं, तब आप जल की तरह बहने वाले, लचीले, फिर भी गहरे हो जाते हैं। एक जलपरी या जलमानव की तरह। अभ्यास 1। हर दिन शांत होकर मन से यह पूछें, क्या मैं किसी मार्गदर्शक के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने जीवन को प्रेम और सेवा के रूप में देख पा रहा हूं? 2। गुरु को बाहर मत ढूंढो, पहले भीतर खुद को खोजो। वही खोज आपको सही शिक्षक तक ले जाएगी। चैप्टर 7। सेक्स और रिश्ते, सेक्स एंड रिलेशनशिप्स। Sex is not just a physical act, it is sacred energy, capable of awakening the divine within. यह अध्याय क्या कहता है? यह अध्याय हमें बताता है कि सेक्स कोई पाप नहीं है, बल्कि यह एक शुद्ध ऊर्जा है, जिसे अगर प्रेम, समझ और सम्मान से जिया जाए तो यह आध्यात्मिक विकास का माध्यम बन सकती है। 1. सेक्स ऊर्जा, एनर्जी, न कि केवल शरीर का सुख। लेखक कहते हैं कि सेक्स महज एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक विस्फोट है। यह ऊर्जा शरीर में कुंडलिनी के रूप में मौजूद रहती है और जब इसे सही दिशा दी जाए तो यह व्यक्ति को चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 2. प्रेम के बिना सेक्स केवल भूख। यदि सेक्स केवल भौतिक सुख के लिए किया जाए, बिना प्रेम और आत्मिक जुड़ाव के, तो यह केवल इंद्रिय सुख तक सीमित रहता है। लेकिन अगर यह गहरे प्रेम, सम्मान और आत्मिक समर्पण से किया जाए, तो यह दोनों आत्माओं को एकता की अनुभूति कराता है। True intimacy is not when two bodies meet. It is when two souls recognize each other in silence. 3. सेक्स और आध्यात्मिकता का संबंध। कई महान परंपराओं में तंत्र, सूफी, योग, सेक्स को दिव्य मिलन, सेक्रेड यूनियन माना गया है। जब दो लोग पूर्ण मौन, प्रेम और ध्यान की अवस्था में मिलते हैं, तो वह मिलन एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है, न कि केवल भोग। उस समय अहंकार विलीन हो जाता है, केवल एकता का अनुभव बचता है। ऊर्जा ऊपरी चक्रों, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार की ओर बढ़ती है। 4. रिश्तों में चेतन प्रेम की आवश्यकता। संबंध केवल आकर्षण, सुरक्षा या सामाजिक बंधन के कारण नहीं, बल्कि चेतना के मेल पर आधारित होने चाहिए। एक सचेत रिश्ता, कॉन्शियस रिलेशनशिप, एक दूसरे की आत्मा को सम्मान देता है, विकास और स्वतंत्रता को स्थान देता है, ईगो के टकराव की बजाय सहजता को अपनाता है। 5. क्या करें? व्यवहारिक दिशा। सेक्स को साधना की तरह देखें। इसे केवल रिलीज के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के संवर्धन और दिशा परिवर्तन के लिए प्रयोग करें। रिश्तों में आत्मिक संवाद करें। बात केवल क्या चाहिए कि न हो, बल्कि तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है, जैसी गहराई की हो। शरीर का आदर करें। अपने शरीर और अपने साथी के शरीर को मंदिर की तरह समझें, जहां आत्मा का वास है। अभ्यास, सेक्रेड एनर्जी अवेयरनेस। हर दिन कुछ मिनट के लिए बैठें और यह अनुभव करें। आपकी यौन ऊर्जा कोई शर्म की चीज नहीं, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा है जो जीवन का सृजन करती है। अपनी ऊर्जा को दिल, हृदय चक्र और तीसरे नेत्र, आज्ञा चक्र की ओर उठाने की कल्पना करें। निष्कर्ष। जब सेक्स केवल शरीर तक सीमित होता है तो वह आपको थका देता है, लेकिन जब वह प्रेम और चेतना के साथ जुड़ता है तो वह आपको ब्रह्मांड से जोड़ देता है। बॉब प्रॉक्टर, मिशनल ब्लड। यह अध्याय क्या सिखाता है? सेक्स एक शक्ति है, पाप नहीं। रिश्ता एक आत्मिक साझेदारी है, बंधन नहीं। ऊर्जा को सम्मानपूर्वक जीने से आध्यात्मिक विकास संभव है। चैप्टर 8। कैसे जाने कि कोई व्यक्ति चेतना के चौथे स्तर पर है? हाउ डू वी नो हु इज अ लेवल 4? स्तर 4 पर पहुंचा हुआ व्यक्ति शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से आपको छू लेता है। पहले जाने लेवल 4 क्या है। इस स्तर को पिछले अध्याय में मरमेड मैन कहा गया था, एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहते हुए भी उसमें फंसा नहीं होता, चेतना और प्रेम में स्थिर होता है और लोगों को ऊर्जा के स्तर पर बदलने की क्षमता रखता है। अब सवाल है, ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे? स्तर 4 व्यक्ति की पहचान। एक ऊर्जा शांत और चुंबकीय होती है।
जब आप उनके पास होते हैं तो आपको भीतर शांति महसूस होती है। कोई शब्द कहे बिना ही उनकी ऊर्जा आपको सहज, हल्का और मुक्त महसूस कराती है। 2. वे करुणा और प्रेम की जीवित मिसाल होते हैं। उनके भीतर किसी के प्रति निंदा, द्वेष या क्रोध नहीं होता। वे सबको एक ही चेतना का रूप मानते हैं, चाहे वह भिखारी हो या राजा। 3. उनके शब्दों में ज्ञान नहीं, अनुभव होता है। वे गूढ़ बातें नहीं करते, पर जो कहते हैं वह सीधे हृदय को छूता है। उनके बोलने का तरीका सिखाने जैसा नहीं होता, बल्कि जगाने जैसा होता है। 4. वे किसी की जिंदगी को चुपचाप बदल देते हैं। आप उनके संपर्क में आते हैं और अचानक आपको जीवन में उद्देश्य दिखने लगता है। अंदर की बेचैनी शांत होने लगती है। आप अधिक सजग और आत्मजागरूक हो जाते हैं। यह सब बिना किसी प्रचार प्रसार या प्रयास के होता है। क्या वे भी इंसानों जैसे होते हैं? हाँ, वे भी खाते हैं, बातें करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरी स्थिरता, मौन और प्रेम की उपस्थिति होती है। वे कभी अपने स्तर का दावा नहीं करते, न ही आपको यह कहेंगे कि मैं स्तर 4 पर हूं। वे केवल प्रकाश की तरह मौजूद होते हैं और वही आपका मार्गदर्शन करता है। स्तर 4 व्यक्तियों से कैसे जुड़े? उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं तो वे आपके जीवन में प्रकट होते हैं। कभी एक व्यक्ति के रूप में, कभी एक किताब, एक बच्चा या एक अनुभव के रूप में। खुद को तैयार कीजिए। ध्यान, आत्मजांच, सेवा और आभार के अभ्यास से, अहंकार से दूरी बनाकर और प्रेम से हर परिस्थिति का सामना करके। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? स्तर 4 पर पहुंचा हुआ व्यक्ति कुछ भी अतिरिक्त नहीं करता। वह बस होता है, और उसी होने में वह आपके भीतर के उच्चतम स्वरूप को जगा देता है। निष्कर्ष: स्तर 4 व्यक्ति शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सिखाते हैं। वे हमारे अंदर की चेतना को बिना कहे स्पर्श करते हैं। उन्हें पहचानने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा की अनुभूति चाहिए। दैनिक अभ्यास। सवाल करें खुद से, क्या मैं शांति और प्रेम का स्रोत बन रहा हूं या प्रतिक्रियाओं से जी रहा हूं? क्या मेरे आसपास लोग सुरक्षित, सुने हुए और सहज महसूस करते हैं? लेवल 5, आई एम द सी, मैं ही सागर हूं। अब मैं कोई लहर नहीं, मैं खुद सागर हूं। मैं ब्रह्मांड नहीं देखता, मैं ब्रह्मांड ही हूं। यह स्तर क्या है? यह चेतना का 5वां और अंतिम स्तर है, जहां व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मैं केवल शरीर या आत्मा नहीं, मैं केवल ऊर्जा या विचार नहीं, मैं स्वयं अस्तित्व हूं, वही चेतना जिससे यह पूरी सृष्टि बनी है। यहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। द्वैत, ड्युअलिटी, समाप्त हो जाता है और एकत्व, नॉन ड्युअलिटी की अनुभूति होती है। एक मैं का विलय। पहले तक हम कहते थे, मैं आत्मा हूं जो शरीर में रह रही है। अब यह भाव आता है, मैं ही सब कुछ हूं, हर आत्मा, हर शरीर, हर विचार, हर भाव। यह कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो केवल गहरे ध्यान, पूर्ण समर्पण और आंतरिक मौन में होता है। 2. ईश्वर से भिन्न नहीं, बल्कि वही होना। व्यक्ति अब ईश्वर को बाहर कहीं नहीं देखता। उसे महसूस होता है कि वह स्वयं ब्रह्मा है। जैसा उपनिषद में कहा गया है, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इस स्तर पर कोई भय नहीं रहता, कोई कमी नहीं लगती, कोई खोज बाकी नहीं होती। 3. शुद्ध प्रेम और मौन। यहां कोई विचारों की दौड़ नहीं, कोई कुछ पाने की चाह नहीं, केवल शुद्ध मौन और शुद्ध प्रेम। व्यक्ति हर चीज से प्रेम करता है क्योंकि वह हर चीज को अपने आप का विस्तार मानता है। वह फूल में, कण में, दुख में, मुस्कान में, हर चीज में खुद को देखता है। 4. इस अवस्था में जीना। लेवल 5 पर पहुंचा हुआ व्यक्ति समाज में रहता है, लेकिन आंतरिक रूप से पूरी तरह मुक्त होता है। उसका अस्तित्व एक दर्पण की तरह होता है।
जिसमें हर कोई अपनी आत्मा की झलक पा सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बदलने नहीं जाता, बल्कि उसकी उपस्थिति ही रूपांतरण का कारण बनती है। 5. इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? लेवल 5 पर पहुंचने के लिए एक आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी। मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब खोजते खोजते धीरे धीरे मैं की परतें हटती जाती हैं। 2. पूर्ण समर्पण, सरेंडर। नियंत्रण छोड़ देना, सब कुछ परम शक्ति को समर्पित कर देना। 3. मौन और ध्यान, साइलेंस मेडिटेशन। केवल मौन में यह अनुभूति आती है कि जो खोज रहा था वही खोज है। ध्यान का अनुभव, आई एम द सी। अपनी आंखें बंद करें, सांसों को धीमा करें, कल्पना करें कि आप समुद्र की एक लहर हैं। फिर धीरे धीरे अनुभव करें कि आप सिर्फ लहर नहीं, पूरा समुद्र हैं। अब कोई अलग अस्तित्व नहीं, केवल एक शुद्ध, असीम, प्रेमपूर्ण चेतना। निष्कर्ष, लेवल 5 अल्टीमेट वननेस। जब आप यह जान जाते हैं कि आप ही सागर हैं, तब आपको जीवन से कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ हैं। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? सच्ची आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य एकत्व है, न कि सिद्धियां या ज्ञान का प्रदर्शन। जब आप सागर बन जाते हैं, तब आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है। वहां कोई मैं, तू, मेरा, तेरा नहीं रहता। केवल हम सब एक हैं की अनुभूति होती है। अंतिम निष्कर्ष, चेतना की अंतिम यात्रा, स्वयं की ओर। यह जीवन की सबसे पवित्र यात्रा है, बाहर की दुनिया से भीतर के सागर तक। यह भाग हमें क्या सिखाता है? इस भाग में लेखक हमें मानव चेतना के 5 स्तरों के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो भौतिक पहचान से शुरू होती है, मैं शरीर हूं, और अंततः समाप्त होती है, मैं स्वयं सागर हूं, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही चेतना हूं, मैं ही प्रेम हूं। चेतना के 5 स्तर, एक संक्षिप्त पुनरावलोकन। स्तर अनुभव, चेतना की स्थिति। एक मानव अनुभव, मैं शरीर और मन हूं। 2 आत्मचेतना, मैं शरीर से अधिक हूं। 3 आत्मा का संबंध, मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई है। 4 दिव्य रूपांतरण, मैं प्रेम और करुणा का स्रोत हूं। 5 पूर्ण एकत्व, मैं ही चेतना, ब्रह्मा और सागर हूं। यह यात्रा कैसी है? एक आत्मनिरीक्षण से शुरू होकर मौन में डूबने वाली। शुरुआत में हम अपने सवालों, पीड़ा और तलाश के कारण इस यात्रा पर निकलते हैं। धीरे धीरे हम यह समझते हैं कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह सब कुछ हमारे भीतर ही है। 2 समर्पण और आभार से सींची गई यात्रा। इस पूरी प्रक्रिया में आभार और समर्पण सबसे जरूरी भाव बन जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि कुछ भी हमारा नियंत्रण में नहीं, और उसी स्वीकार में मुक्ति छिपी है। 3 प्रेम में विलीन यात्रा। यह कोई कठोर अनुशासन वाली यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेम और चेतना में बहने की प्रक्रिया है, जिसमें हम स्वयं के सबसे गहरे रूप से मिलते हैं। अंतिम बोध, मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है। यह भाग हमें सिखाता है कि जब हम चेतना के विभिन्न स्तरों से गुजरते हैं, तो हम अंततः उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां कोई अलगाव नहीं बचता। आप और मैं 2 नहीं, हम एक ही चेतना की लहरें हैं। मैं लहर नहीं, मैं सागर हूं। सबसे गहरा संदेश, यह यात्रा किसी विशेष धर्म, गुरु या पद्धति तक सीमित नहीं है। यह हर आत्मा के भीतर मौजूद दिव्यता की खोज है। यह अध्याय आपको किसी धर्म की ओर नहीं ले जाता, बल्कि आपके भीतर बसे ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान योग्य बातें। हर कोई इस यात्रा पर हो सकता है, भले ही उसे पता न हो। चेतना के स्तर अनुभव से बदलते हैं, ज्ञान से नहीं। सबसे बड़ा शिक्षक मौन है और सबसे गहरा सत्य प्रेम। निष्कर्ष में संदेश, जैसे हर नदी अंत में समुद्र में मिलती है, वैसे ही हर आत्मा अंततः उसी चेतना में समाहित हो जाती है, जहां कोई मैं नहीं रहता, केवल मौन, प्रेम और पूर्णता। यही है जीवन की अंतिम यात्रा, स्वयं की ओर। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया,
तो एक बात कमेंट में जरूर बताइए। आप अपने अंदर कौन सा स्तर महसूस करते हैं? वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने किसी खास दोस्त के साथ शेयर करें जिसे यह आंतरिक यात्रा चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और स्वयं की ओर यात्रा जारी रखें।